कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 24 अगस्त 2025 रविवार है और रविवार का दिन सूर्यदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। पारिवारिक जीवन में खुशनुमा माहौल रहेगा। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। सीनियर्स बच्चों के बीच धन का बंटवारा कर सकते हैं। आज कोई रिश्तेदार, मित्र या पड़ोसी आज आपके वैवाहिक जीवन में तनाव ला सकता है। वृषभ राशि, आज का दिन भाई बहनों के साथ अच्छी नेटवर्किंग और मौज मस्ती लेकर आएगा। आपको नेटवर्क बनाने का मौका मिलेगा जिससे आपका करियर विकसित होगा। आप दूसरों के बारे में अपने विचार आसानी से जाहिर कर पाएंगे। मिथुन राशि, आज आप आर्थिक तौर पर कुछ जोखिम भरे निवेश करने से बचें, खासकर शेयर बाजार में। निजी जीवन में आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपको वाद विवाद से दूर रहना है और आज आपकी यात्रा के भी योग दिख रहे हैं। कर्क राशि, आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और आप कला, संगीत और कविता के माध्यम से नाम कमाएंगे। नौकरी और व्यवसाय से जुड़े लोग मनोरंजन गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। ये आपके काम के तनाव से मुक्ति दिला सकता है। सिंह राशि, आज का दिन आर्थिक लाभ और रोमांस की इच्छा लेकर आएगा। कार्यस्थल पर आप अपने नए और रचनात्मक विचारों की मदद से सभी मुश्किल मुद्दों का सॉल्यूशन खोजने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही कलाकारों और रचनात्मक क्षेत्र के लोगों के लिए दिन काफी अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि, आज के दिन आपका कारोबार बेहतरीन रहने वाला है। अगर आप अपने कैजुअल रिश्तों को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आप अपने सामाजिक जीवन, करियर और निवेश में रिस्क लेने के बारे में सोच सकते हैं। तुला राशि, आज व्यापार से जुड़े लोग कुछ अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और अपनी योजनाओं की अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं। ग्राहक आपके काम से खुश होंगे और आपके ग्राहक भी बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि, आज आप लोगों की नजरों में मददगार इंसान बन सकते हैं। ऑफिस में आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ जातक सोच समझकर प्रॉपर्टी में निवेश भी कर सकते हैं। धनु राशि, आज अपने पर्सनल जीवन और व्यवसायिक पार्टनरशिप में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपका व्यक्तित्व और अधिक आकर्षक बनेगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप अपने सहकर्मियों की स्किल्स की प्रशंसा करेंगे। मकर राशि, आज ऑफिस में आपकी किस्मत हर काम में साथ देगी। प्रोजेक्ट को सफलता के साथ पूरा करें। कोई भी दुश्मन आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। व्यापार से जुड़े जातकों की कोई नया लाभदायक सौदा मिल सकता है। कुंभ राशि, आप अब तक जिस पर भी विश्वास करते आए हैं उस पर सवाल उठाना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप आध्यात्मिक चीजों पर भी ध्यान देंगे ताकि आपको अपने सवालों के जवाब मिल सके। आप अपनी जीवन शैली और व्यक्तित्व में जारी बदलाव लाएंगे। मीन राशि, आज के दिन विचारों में बदलाव आएगा। आपकी रुचि कुछ सामाजिक मुद्दों में रहेगी। इसके साथ ही समाज को बेहतर बनाने के लिए दान और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे। आप किसी दूसरी संस्कृति के फैशन से मोटिवेटेड होंगे। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज दिल में उम्मीद और सकारात्मकता बनी रहेगी। आपके बच्चे आपकी मेहनत और सफलता पर गर्व करेंगे। जीवन साथी या पार्टनर से जो भी नाराजगी थी वो आज खत्म होगी। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। मूलांक 2, आपके ऊपर हाल ही में काफी मानसिक दबाव रहा है, इसलिए आज खुद को थोड़ा आराम देने का दिन है। घर परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों के साथ आज का दिन व्यतीत करेंगे। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रीन। मूलांक 3, अगर आप जिंदगी में कुछ स्थायी बदलाव चाहते हैं तो अब एक सही समय है और अपनी आदतों और दिनचर्याओं को सुधारने का समय भी आ चुका है। आज आप अपने पार्टनर को कोई प्यारा सा तोहफा भी दे सकते हैं। शुभ अंक 15, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 4, आज काम का प्रेशर और घर के कुछ
मतभेद थोड़ा तनाव ला सकते हैं। इस समय अपने जीवन के मूल्यों को याद रखें और समाज या किसी धर्म कर्म के काम में योगदान दें। शुभ अंक 11, शुभ रंग स्लेटी। मूलांक 5, आर्थिक रूप से राहत देने वाला दिन है। धन से जुड़े मसले हल हो सकते हैं, लेकिन रिश्तों में संयम रखना जरूरी है, गुस्से से बचें। शुभ अंक 23, शुभ रंग पीला। मूलांक 6, तनाव के कारण आज भाग दौड़ बढ़ सकती है। घर में कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन गुस्सा अपने जीवन साथी पर ना निकालें। वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, मगर कोशिश करें कि चीजें प्यार से संभालने की। शुभ अंक 15, शुभ रंग लाल। मूलांक 7, शुरुआत का समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा। व्यापार या काम से जुड़ा कोई भी निर्णय आज आपके लिए सफल साबित हो सकता है। आपकी तेज समझ और लोगों को जल्द परखने की क्षमता आज आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला। मूलांक 8, आज कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन ध्यान रखें कि किसी के बहकावे में आकर पार्टनर से बहस ना करें। प्यार से बात सुलझाएं। शुभ अंक 2, शुभ रंग सिल्वर। मूलांक 9, आपके लव लाइफ में कुछ नया मोड़ आ सकता है जो रिश्ते को और गहरा बनाएगा। अगर शॉपिंग पर जा रहे हैं तो सिर्फ जरूरत की चीजें लें, वरना फिजूल खर्ची हो सकती है। शुभ अंक 10, शुभ रंग सफेद। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 24 अगस्त 2025 रविवार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय सुबह 6:10 पर, सूर्यास्त शाम 6:45 पर। चंद्रोदय 24 अगस्त सुबह 6 चंद्रास्त 24 अगस्त शाम 7:36 पर। तिथि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 23 अगस्त सुबह 11:36 से 24 अगस्त सुबह 11:40 तक। शुक्ल पक्ष द्वितीया 24 अगस्त सुबह 11:40 से 25 अगस्त सुबह 12:35 तक। नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी 23 अगस्त सुबह 12:53 से 24 अगस्त सुबह 2:35 तक। उत्तर फाल्गुनी 24 अगस्त सुबह 2:35 से 25 अगस्त सुबह 3:45 तक। करण भव 23 अगस्त सुबह 11:35 से 24 अगस्त सुबह 11:45 तक। बालक 24 अगस्त सुबह 11:45 से 24 अगस्त रात 11:07 तक। कॉलम 24 अगस्त रात 11:07 से 25 अगस्त दोपहर 12:35 तक। योग शिव 23 अगस्त दोपहर 1:19 से 24 अगस्त दोपहर 12:29 तक। सिद्ध 24 अगस्त दोपहर 12:29 से 25 अगस्त दोपहर 12:06 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:13 से शाम 6:45 तक। यमगढ़ दोपहर 12:29 से दोपहर 2:03 तक। कुलिक दोपहर 3:45 से शाम 5:13 तक। ध्रुव मुहूर्त शाम 5:06 से शाम 5:56 तक। रजत सुबह 7:17 से सुबह 10:55 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:52 तक। अमृत काल शाम 6:21 से रात 9:05 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से सुबह 5:22 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों के दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है।
सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्यदेव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प,
मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा, दिल्ली का काल भैरव मंदिर। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।